मुल्क की बात कर लेते हैं जिसकी समझ नहीं आती कि वो पाकिस्तान पे सलामती भेजना चाहता है या क्या। वो है अमेरिका। हाँ। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमेशा शेडी से रहे हैं, समझ नहीं आती कि फ्रेंड्स हैं या मास्टर हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जुमेरात को हमारे वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार साहब की मुलाकात होती है अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम से, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की खुशहाली और जो सलामती है वो अमेरिका की अव्वलीन तरजीह है। फिर शुरू में आपने कहा था IMF आएगा, अमेरिका की भी सपोर्ट रहेगी, गो अहेड देगा IMF को अमेरिका, लेकिन फिर फुटनोट आपने कल उस पर तबसरा करके बताया कि IMF ने ना बैड टेस्ट उसने ये काम कर दिया और पूरी दुनिया में भी उस पर तबसरे हुए, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। तशवीश सबको लाहक हो गई। फुटनोट कल उस पर हमने बात की। तो अब अमेरिकी जो महकमा खारिजा है उसने यकदम क्या किया है कि 4 कंपनीज पे, 4 सप्लायर ग्रुप पे पाबंदी लगाई है, और उसमें अमेरिकी महकमा खारिजा ने ये कहा है कि इन पाबंदियों का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं है बल्कि रवैये की तब्दीली है। अब उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि रवैये की तब्दीली उन 4 कंपनीज की जो पाकिस्तान को पुर्जे सप्लाई करते हैं फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स, या पाकिस्तान के रवैये की तब्दीली। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ IMF का फुटनोट, और अब ये पाबंदियां। सिट साहब, मामला जा किधर रहा है? प्रेशराइज क्यों करना चाह रहा है अमेरिका पाकिस्तान को? नहीं, देखिए, ये जो जिस केस का आपने हवाला दिया है इसका तल्लुक कोई मिसाइल पार्ट्स के साथ जी मिसाइल प्रोग्राम जो मिसाइल प्रोग्राम, ठीक है ना। अच्छा, अब क्यों ये आज के दिन ये खड़ा हुआ वहाँ? अच्छा, इसकी कहानी इसके पीछे ये है कि 11 जनवरी को गालबन 2 अमेरिकन नेवी सील्स एक ऑपरेशन में मारे गए या मर गए। अच्छा। ड्राउंड एट सी। ओके। एक जहाज़ था, ट्रॉलर, जिसको उन्होंने अमेरिकन्स ने रोकने की कोशिश की। अच्छा। और उसको बोर्ड किया। उसके अंदर 12 या 11 क्रू मेंबर्स थे। ये सोमालिया के कोस्ट के साथ ये चल रहा था, फ्रॉम एंड गोइंग ऑल द वे टू यमन। अच्छा। इसका जो डेस्टिनेशन था वो यमन था। अच्छा। और ये इसके अंदर हथियार थे या हथियारों के पार्ट्स थे। अमेरिकनों का ये भी कहना है कि शक था कि इसके अंदर कोई वॉर हेड भी है। ओके। और उनका ये ख्याल था कि ईरान से मिसाइल और मिसाइल पार्ट्स जो हैं ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं टू यमन फॉर द हूथीज़। ये शक के बिना पर अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने या उनके जो नेवी सील्स थे उन्होंने इसको ट्रॉलर को रोका, बोर्ड किया। उस ऑपरेशन के अंदर 2 इनके नेवी सील्स भी मारे गए। दे वर स्वेप्ट ओवरबोर्ड। वो बहुत हाई वेव्स थी, गिर गए, मर गए। ओके। उनके भी अभी गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह अमेरिका में हुआ है। अच्छा। जब इस ट्रॉलर को रोका तो उसमें 4 पाकिस्तानी थे और बाकी कोई दीगर नेशनैलिटीज़ के सेलर्स थे। अच्छा, पाकिस्तानी चारों को वो पकड़ के ले गए अमेरिका, बाकियों को भी ले गए होंगे। वहाँ किसी अपने वो जहाज़ पे चढ़ा दिया होगा, वहाँ से ले गए। और जो तफ्तीश की तो वो जो हथियार निकले उसमें से कुछ मिसाइल्स के पार्ट्स थे। अमेरिकनों का ये कहना है कि ये मिसाइल पार्ट्स जो हैं ये दे वर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। अच्छा। 3 चाइनीज़ कंपनीज वर इन्वॉल्व और एक बेलारूस कंपनी थी जो कि और ये वो पार्ट्स थे जो कि ईरान सप्लाई कर रहा था टू द हूथीज़। क्योंकि हूथीज़ के पास ये ईरानियन सप्लाइड मिसाइल्स थी जो कि हूथियों ने इस्तेमाल की हैं अगेंस्ट नॉट अमेरिका बट अगेंस्ट द शिप्स, ब्रिटिश एंड अमेरिकन शिप्स एंड इजरायली शिप्स इन द गल्फ। उनको जब रोकने की कोशिश करते हूथी फायर करते रहे ना उनके ऊपर, और फिर वो एग्जामिन करते रहेंगे ये कहाँ से। और वो उन्होंने कहा कि जी ये एक्सपोर्ट हो रहे थे ये। अगर तो पाकिस्तानी उस ट्रॉलर में ना होते, समुद्री जहाज़ में, तो वो कहते हैं कि ईरान वालों ने ये अपने स्टॉक में से हूथीज़ को सप्लाईज जा रही हैं। मगर क्योंकि पाकिस्तानी निकले बीच में तो फिर उन्होंने तफ्तीश की। अब जनवरी और अब मार्च 2-3 महीने में तफ्तीश पूरी हो गई है और अब मारा पीटा भी होगा वहाँ जिनको ले गए हैं उनको कुछ वाटर बोर्डिंग वगैरह की होगी, कुछ उनसे इन्फॉर्मेशन ली होगी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये सामान तुमने कहाँ से उठाया, किधर जा रहा था वगैरह वगैरह। अब हमें नहीं पता कि क्या इन्फॉर्मेशन मिली, मगर उसका नतीजा ये निकला है कि अमेरिकनों ने ये डिसाइड किया है और अनाउंस किया है कि ये जो पार्ट्स थे ये चाइनीज़ कंपनी और बेलारूस कंपनी ने सप्लाई किए। अब इस किस्म के जो पार्ट्स हैं चाइना डायरेक्टली शायद ईरान को सप्लाई नहीं करता। इस किस्म के पार्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में
इस्तेमाल करता है। और हमारे जो फॉरेन ऑफिस ने जो बयान दिया है उसने आगे से यही बयान दिया है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए हमारे प्रोग्राम हैं मिसाइल्स के, और हम तो हर दूसरे चौथे दिन महीने हम कुछ ना कुछ मिसाइल टेस्ट करते हैं। ज़ाहिर है हमारा एक कन्वेंशनल डिटेरेंस भी है जिसके अंदर मिसाइल्स प्ले अ पार्ट। तो इसमें कोई चोरी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट होती है हथियारों के, जिसका ताल्लुक हथियार के साथ होता है, अगर अमेरिका से कहीं जाती है कोई चीज़ या चाइना से कोई चीज़ आती है या इधर से कोई इधर जाती है, तो उस एक्सपोर्ट की जो इनवॉइस होती है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उस पर लिखा होता है एंड यूज़र सर्टिफिकेट। एंड यूज़र ये मुराद है कि आयशा तुमने ऑर्डर किया मेरे से आईफोन, अच्छा। मैं चाइना में बैठा हूँ, मैंने आयशा के नाम पे बिलिंग कर दी, ठीक है। अब आयशा हो सकता है कि आईफोन लेके अपने इस्तेमाल के लिए करे, या आयशा ये भी हो सकता है कि आईफोन आगे एक्सपोर्ट कर दे और उधर एक्सपोर्ट कर दे जहाँ आईफोन जाने की इजाज़त नहीं है फ्रॉम चाइना। मगर अगर वो पाकिस्तान के ज़रिए चला जाए तो वो पहुँच जाएगा वहाँ। तो अगर चाइना की एक्सपोर्ट टू आयशा बैंड है, हाँ। तो वो फिर आयशा पाकिस्तान में बैठ के मंगवा ले और फिर आयशा आगे भेज दे। तो अब बात यह है कि ये उसी किस्म की चीज़ थी कि एंड यूज़र सर्टिफिकेट पाकिस्तान जब भी कुछ चीज़ें आती हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये पाकिस्तान के लिए है। ठीक है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने कोई आर्टिलरी शेल्स एक्सपोर्ट किए, अच्छा। जिसके ऊपर बड़ा शोर पड़ा हुआ था कि जी ये पाकिस्तान ने यूक्रेन के लिए किए, मगर जो एंड यूज़र सर्टिफिकेट था, जो पाकिस्तान ने एंड यूज़र सर्टिफिकेट दिया है वो अमेरिकनों को दिया है कि ये अमेरिका जा रहे हैं। जी जी। अब वहाँ से आगे कहीं चले जाएं तो पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हाँ। तो मगर वो थे यूक्रेन के लिए, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। तो अमेरिकनों ने ये देखा कि ये इसका मतलब है कि भी कहीं इन्वॉल्व है। अच्छा। उनका ये शक है कि पाकिस्तान ने भी ये टेक्नोलॉजी चाइना से ली हुई है, पार्ट्स भी आते हैं चाइना से, और हो सकता है कि ईरान ने किसी तरीके के साथ ये पार्ट्स पाकिस्तान से उठा लिए हों, क्योंकि डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने आगे ये हूथियों को भेज दिए, और फिर क्योंकि पाकिस्तान किसी तरीके से एक ट्रांजिट कंट्री बन गया है जिसके ज़रिए ये हथियार पहले पार्ट्स यहाँ आए, यहाँ से फिर आगे गए, तो इसलिए पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व हो गए, वो 4 पाकिस्तानी जो हैं। तो ये अमेरिका का ये शक था कि शायद इसमें ये जो कंपनीज़ हैं ये सप्लाई कर रही हैं पार्ट्स टू पाकिस्तान, एंड वहाँ से ये ईरान जा रहे हैं, ईरान से ये यमन जा रहे हैं। अच्छा, अब तो उन्होंने ये डिटरमिन करके उन कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। हाँ। उनके अकाउंट्स जो हैं ये चाइनीज़ कंपनीज़ के अमेरिका के अंदर ये जहाँ भी उनको सीज़ कर लिए, और अब ये कंपनीज़ जो हैं कोई तजारत नहीं कर सकती, ठीक है, किसी उस मुल्क के साथ जिसके साथ अमेरिका के तल्लुकात हैं, क्योंकि अमेरिका का लॉ ये कहता है कि अगर हमने आयशा के ऊपर सैंक्शन लगाई है तो आयशा नजम सेठी को अगर माल देती है तो नजम सेठी जो है ना वो भी गिल्टी है, वो नहीं ले सकता, बिकॉज हमने आयशा को सैंक्शन किया है। अगर नजम सेठी आयशा से माल लेगा तो नजम सेठी भी फिर जिम्मेदार है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने ये किया, और अब ये वो कह रहे हैं जी कि इन कंपनीज को उन्होंने बैन कर दिया। पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है कि जी हम भी इनसे लेते हैं, तो हमारा तो डिक्लेयर्ड है सारा कुछ, जो हमारा अपना वेपन्स प्रोग्राम है और जो कुछ है, कोई पाबंदियां नहीं है इन चीज़ों पे, तो ये क्यों आपने ये तो प्रोटेस्ट किया है। अच्छा, क्योंकि इशारा ये हो रहा है जैसे कि पाकिस्तान कोई इनडायरेक्टली ईरान को कुछ दे रहा है, इशारा अमेरिकनों का ही है। जैसे माजी में भी इस तरह के शक की बुनियाद पर कार्रवाइयां होती रहता है, चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसका आना इस स्टेज पे इम्पोर्टेंट है, इस स्टेज पे टाइमिंग यानी यहाँ। अच्छा, 11 जनवरी को ये हुआ, जनवरी में, मगर वो पूरा महीना उन्होंने कुछ नहीं किया, दूसरा महीना कुछ नहीं किया, तीसरे महीने ईरान का प्रेसिडेंट पहुंच रहा है इस्लामाबाद। ये चौथा महीना, जी चौथा महीना है, इस महीने ईरान का प्रेसिडेंट आ रहा है 22 तारीख को, 22 अप्रैल को। उधर से 2-3 हमारे इश्यूज चल रहे हैं बिटवीन ईरान, पाकिस्तान एंड अमेरिका। एक तो जिसका जिक्र आप हमेशा करती है और हम भी डिस्कस कर चुके हैं, ये गैस पाइपलाइन, जिसकी अब 80 किलोमीटर जो है वो हमने फैसला किया कि हम बनाएंगे, और अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। अमेरिका ने कहा जो कंपनी जो ये पाइपलाइन बनाएगा उसके ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। सो फॉरेन कंपनीज जो कि इस किस्म के काम करती हैं उनको सबको वार्निंग चलेगी अमेरिका से कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या पार्ट सप्लाई करेंगे इस पाइपलाइन के तो आपके ऊपर भी सैंक्शन लग जाएंगे। और वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान को इजाज़त नहीं देंगे ये करने की, क्योंकि ईरान पे सैंक्शन है। पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने अमेरिका को लिखा है
कि ये हमारी अपनी ज़रूरत है, अपनी हमारी लाइफ एंड डेथ मैटर है। जैसे पानी हमारे लिए लाइफ एंड डेथ मैटर है, गैस भी हमारे लिए लाइफ एंड डेथ। तो इसका ईरान के साथ वो ताल्लुक नहीं है आप वाला। हमें तो ये हमारी ज़िंदगी मौत का मसला है, एनर्जी क्राइसिस हमारी, हमें तो प्लीज़ लेने दें। ये हमारे ऊपर ये सैंक्शंस जो है ये इसको ख़त्म करें। तो भी उन्होंने नो नहीं किया, हम हाँ किया ना नो किया, उनका मौक़िफ़ अभी भी यही है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है। ईरान का प्रेसिडेंट आ रहा है, ईरान के प्रेसिडेंट के ऊपर मेरे हिसाब से 3 आइटम है एजेंडे पे। अच्छा। पहला आइटम ये है कि ये गैस पाइपलाइन, तो क्या आपने हमें कोई 20 साल पहले वादा किया था, एग्रीमेंट की थी, आपने अभी तक इसको आगे नहीं बढ़ाया। आप ये कहते हैं कि अमेरिका की वजह से आप ये नहीं आगे बढ़ सकते क्योंकि उन्होंने धमकी दी हुई है। तो मगर आप ये बताएं कि इसके अलावा कोई आपने अमेरिका के साथ कोई नेगोशिएशंस की हैं, कोई माजरत की, फिर मांगा है कि ये किया है वो नहीं किया, और अगर नहीं तो फिर हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, आपने जो वायदा किया हुआ है हमारे। और वो पेनल्टी रेकोडिक आप भूल जाएंगे, रेकोडिक के ऊपर 12 बिलियन की डज लगनी थी या 10 बिलियन की डज लगनी थी, यहाँ तो 18-20 बिलियन की डज की ईरान थ्रेटन कर रहा है। जाहिर है अगर वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाता है तो हम तो उड़ जाएंगे। तो मैं ये इसलिए ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन गया था। अमेरिका को भी पता है इस बात का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ईरान प्रेसिडेंट ये डिस्कस करने आ रहा है कि जी फिर क्या कर रहे हैं आप पाइपलाइन के बारे में, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ईरान के लिए ये सैंक्शंस तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो घिराव हुआ है उसका। ठीक है, एक सैंक्शंस लगी हुई है, ऊपर से इजराइल के ज़रिए अमेरिका उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में आपने देख ही लिया किस तरीके से ईरान के ऊपर अटैक आ रही है और सब कुछ हो रहा है। और तीसरी चीज़ जो कि आज के एजेंडे पे होगी फिर इस दफ़ा इस ट्रिप के दौरान, वो क्या, वो वही है जो कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर बलोच सेपरेटिस्ट जो है वहाँ हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से 2 मिसाइल मारे उन्होंने फिर हमने 2 मारे। मगर वो अभी भी उस एरियाज़ में, बॉर्डरिंग एरियाज़ में वो ऑपरेट कर रहे हैं। वो हमारे खिलाफ ऑपरेट नहीं कर रहे, वो ईरान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं। ईरान का ये कहना है कि ये CIA स्पॉन्सर्ड ग्रुप है और पाकिस्तान इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता। ठीक है, काफ़ी अरसे से ये कंप्लेन कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये कहना है काउंटर में कि नहीं वो हमारे तो नहीं, हमें तो नहीं कर रहे, ये है वो है। मगर आप ये बताएं कि इंडिया वाले पहुंचे हुए हैं आपके पास, इंडिया रॉ ने वहाँ आके सेल्स बनाए हुए ईरान के अंदर, जहाँ से खुलबाशन और इस किस्म के लोग भी वो आ रहे हैं और हमारे बलोचों को उकसा रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। तो आप कैसे होते हैं हमारे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो हम तो आप पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने उनको घुस बैठिए वहाँ आके बैठे हुए हैं, आप उनको निकालते क्यों नहीं है, ख़त्म क्यों नहीं करते। और फिर आपने इंडिया के साथ मुआहदे किए हुए हैं, वो पोर्ट बना रहे हैं चाबहार की, और वहाँ से फिर आप अफगानिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान को कट कर रहे हैं। तो आप तो इंडिया के साथ मिले हुए हैं हमारे खिलाफ। तो मतलब ये लेन देन चलती रहती है। अच्छा। अब ये प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, ये 2 बातें उन्होंने करनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। मगर अब तीसरी बात भी आ गई ना, वो अभी ये जो अमेरिका ने सोचा कि ये अच्छा वक्त है कि ईरान का प्रेसिडेंट पहुंच रहा है पाकिस्तान, ये आपस में अब बातें करेंगे, एक मैसेज जाना चाहिए अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को भी और ईरान को भी। ये जो सैंक्शंस लगाए हैं इसके टाइमिंग जो है वो एक पैगाम है टू पाकिस्तान एंड टू ईरान, क्या वी आर वॉचिंग, हम जो चाहेंगे हम कर सकते हैं और हम हर कदम उठाएंगे। ईरान का सपोर्ट टू द हुतीज़ और सीरिया एंड ऑल दी अदर प्लेसेस, वो एक पूरा एक कंसर्टेड एफर्ट है। ये भी ड्रामा आप शुरू हो गया है। और पाकिस्तान को भी कि आप ज़्यादा ईरान के करीब होने की कोशिश मत करें। ये हम समझते हैं कि आपने फैसिलिटेट किया ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके लिए आना था तो आपने आगे कर दिया। हालांकि दिस मे नॉट बी ट्रू, मगर इल्ज़ाम लगाना ना, प्रेशर डालेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा सोचा समझा एक कदम उठाया अमेरिका ने आपके ऊपर प्रेशर डालने का। एक तरफ जैसे आप कह रही हैं कि IMF को कह रहे हैं कि सपोर्ट करें, जी। और वो कर भी रहे हैं कि आप गिर ना जाएं, आप डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं, आप रोग स्टेट ना बन जाएं, फेल्ड स्टेट ना बन जाएं। अगर बन गए तो फिर तो और भी प्रॉब्लम्स बन जाएंगे पाकिस्तान के लिए, रीजन के लिए। और दूसरी तरफ आपको फेल्ड स्टेट के साथ, और दूसरी तरफ आपके ऊपर प्रेशर रखा हुआ है हर किस्म आपको इराक और सोमालिया के साथ आपके हालात मुमासिल करार दिए। तो ये दिस इज़ व्हाई दिस स्टोरी इज़ नाउ ब्रोकन, एंड दिस इज़ व्हाई the timing is because the Iranian president is coming here, and this is a message to the Pakistan government and the Iranians